हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग रिवाइज करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज एक्सर्जी। थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में तीन कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं, जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अदरवाइज ये ऐसे हमें समझ नहीं आ पाते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, अनस्टडी कॉन्सेप्ट। फिर है हमारा एंट्रोपी और थर्ड है एक्सर्जी। इन तीन कॉन्सेप्ट को समझने में हमें ज़्यादा दिक्कत होती है। जो स्टूडेंट हम लोगों के साथ अनस्टडी और एंट्रोपी कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं किए हैं, पहली मैं अनस्टडी और एंट्रोपी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर चुका हूं, तो वो लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक में क्लिक कीजिए, वहां पे आपको रिवीजन के सारे सेशन मिल जाएंगे। ओके, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सर्जी। एक्सर्जी को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आज का सेशन हम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, एक्सर्जी इज द अवेलेबल पार्ट ऑफ द एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी को भी हम एक्सर्जी कहते हैं। अगेन, थर्मल पोटेंशियल ऑफ ए गिवन स्टेट, इसे हम क्या भी बोलते हैं, थर्मल पोटेंशियल ऑफ ए गिवन स्टेट। पोटेंशियल मतलब कितना उसके अंदर पोटेंशियल है गिवन स्टेट में, दैट इज कॉल्ड एक्सर्जी। उस गिवन पोटेंशियल को हम कैसे समझते हैं? मैक्सिमम वर्क दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए गिवन स्टेट टिल इट रीचेज द डेड स्टेट। डेड स्टेट क्यों बोल रहे हैं हम? डेड स्टेट मतलब सराउंडिंग कंडीशन। एट डेड स्टेट ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विल टर्मिनेट। सारे के सारे क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या क्या है? नेचुरल प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब नेचुरल प्रोसेस तुम्हारा डेड स्टेट पे जाके टर्मिनेट हो जाते हैं। डेड स्टेट से कोई स्पॉन्टेनियस डिपार्चर नहीं होता है। अगेन, हम लोग एंट्रोपी चैप्टर में ये भी डिस्कस किए थे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। उस डायरेक्शन में कभी भी तुम्हारा प्रोसेस प्रोसीड नहीं हो सकता जिसमें एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स नेगेटिव आए। सच डायरेक्शन इज इम्पॉसिबल। तो यहां से हम लोग एक चीज समझ सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि प्रोसेस टर्मिनेट कब होगा? जबकि क्या है? एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा। तो हम यहां से समझ सकते हैं, एट द डेड स्टेट द प्रॉपर्टी एंट्रोपी विल बिकम मैक्सिमम। एंट्रोपी तुम्हारा क्या होता है? मैक्सिमम हो जाता है एट द डेड स्टेट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी प्रॉपर्टी इक्विलिब्रियम कंडीशन में या डेड स्टेट में मैक्सिमम होती है, दैट इज एंट्रोपी। अब देखिए एक्सर्जी। एक्सर्जी में हमने क्या क्या पढ़ना है? एक्सर्जी ऑफ सर्टेन हीट इनपुट, दैट इज क्यू सप्लाई। सर्टेन हीट इनपुट टू ए साइक्लिक डिवाइस। यहाँ पे हम अजम्पशन ये ले रहे हैं कि साइक्लिक डिवाइस इज टेकिंग हीट फ्रॉम ए कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स, दैट इज कैपिटल T, गिवन कंडीशन। इन सच कंडीशन एक्सर्जी ऑफ सर्टेन हीट इनपुट इन ए साइक्लिक डिवाइस विल बी Q1 माइनस का T नॉट अपॉन T। Why? Because total Q in a cycle cannot be converted into a work. Some part of this Q has to be rejected to the low temperature sink. That's why exergy of maximum कितना हम क्या है? Q का यूज कर सकते हैं 1 माइनस का T नॉट अपॉन T. This is known as exergy of certain heat input to a cyclic device. Okay, इतना क्लियर है? इतना ध्यान रखें, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक्सर्जी ऑफ क्लोज सिस्टम, एक्सर्जी ऑफ ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम मींस स्टेट ऑफ ए क्लोज सिस्टम इज आल्सो नोन एज स्टेशनरी स्टेट। व्हाई? बिकॉज इन क्लोज सिस्टम सर्टेन मास इज नॉट इन कंटिन्यूस मोशन, कंटिन्यूसली मोशन में नहीं है। सर्टेन मास को हम क्या करके बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे हैं। तो क्लोज सिस्टम में हम डिस्कस किए थे, फाई इज एक्सर्जी फंक्शन ऑफ ए क्लोज सिस्टम, फाई इज u माइनस का T नॉट एस प्लस P नॉट बी। एक्सर्जी फंक्शन एट द गिवन स्टेट एंड दिस इज एक्सर्जी फंक्शन एट द डेड स्टेट एंड डिफरेंस ऑफ दीज टू इज नोन एज एक्सर्जी ऑफ ए क्लोज सिस्टम। फाई माइनस फाई नॉट इज एक्सर्जी ऑफ ए क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम, यहां पे ध्यान और रखिए, स्टेशनरी स्टेट है या मूविंग स्टेट है, टोटल एनर्जी स्टेशनरी स्टेट की U होती है और टोटल एनर्जी क्या है? मूविंग स्टेट की H होती है। अगर हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अगर क्या है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी अगर हमारा कंसिडरेबल है, तो उस कंडीशन में वो दोनों भी हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अदरवाइज U एंड H रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट एंड मूविंग स्टेट रिस्पेक्टिवली। ओके, तो एक्सर्जी फंक्शन H माइनस का T नॉट एस और क्या है? डेड स्टेट पे क्या है? H नॉट माइनस का T नॉट एस नॉट। तो डिफरेंस ऑफ दीज टू will represent the exergy of a open system.
अब देखिए एक्सर्जी ऑफ ए फाइनाइट बॉडी। सबसे पहले हम समझिए फाइनाइट बॉडी हम किसे थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। फाइनाइट बॉडी मतलब अगर उसमें हम सर्टेन हीट सप्लाई कर रहे हैं या उससे सर्टेन हीट रिजेक्ट हो रहा है तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है। दूसरा सॉलिड और लिक्विड को हम फाइनाइट बॉडी कंसिडर करते हैं, और सॉलिड एंड लिक्विड ऑलमोस्ट कंसिडर एज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल है तो जिसके कारण क्या है, दे डज नॉट अंडरगो वॉल्यूम चेंज। तो फाइनाइट बॉडी का जो एक्सर्जिक फंक्शन होगा वो U माइनस का T नॉट एस होगा। क्या होगा, क्योंकि क्या है, अगर हम फाइव माइनस का फाइव नॉट निकालेंगे तो ये दोनों के दोनों टर्म, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा तो ये दोनों के दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक्सर्जिक फंक्शन फॉर ए फाइनाइट बॉडी इज U माइनस का T नॉट, और क्या है डेड स्टेट पे क्या हो जाएगा U नॉट माइनस का T नॉट एस नॉट। डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकाल के हम एक्सर्जी ऑफ ए फाइनाइट बॉडी निकाल सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सर्जी ऑफ ए फाइनाइट बॉडी। फाइनाइट बॉडी किसे फाइनाइट बॉडी बोलते हैं कि जिसमें हीट इंटरेक्शन के कारण टेम्परेचर चेंज होता है। जनरली फाइनाइट बॉडी हम सॉलिड या लिक्विड लेते हैं, एंड फॉर सॉलिड या लिक्विड Cp इक्वल टू Cv इक्वल टू C, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू C। गैसेस के लिए तो Cp इज ग्रेटर देन Cv, दो तरह की स्पेसिफिक हीट होती हैं, और सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या होता है, एक ही तरह की स्पेसिफिक हीट होते हैं। इसलिए फॉर सॉलिड एंड लिक्विड U इज इक्वल टू H इक्वल टू mCT, M इज मास, C इज स्पेसिफिक हीट एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये क्या है, एनर्जी ऑफ ए फाइनाइट बॉडी। जनरली फाइनाइट बॉडी में हम क्या ले रहे हैं, सॉलिड या लिक्विड जिसमें कि हीट इंटरेक्शन के कारण टेम्परेचर चेंज हो रहा है। एक्सर्जिक फंक्शन फॉर फाइनाइट बॉडी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, U माइनस का T नॉट एस। दिस इज एक्सर्जिक फंक्शन फॉर फाइनाइट बॉडी। एंड एक्सर्जी ऑफ ए फाइनाइट बॉडी व्हेन गिवन स्टेट कंपेयर विथ डेड स्टेट। तो हम क्या है, एक्सर्जी ऑफ ए फाइनाइट बॉडी निकाल लेते हैं जब उस गिवन स्टेट को हम डेड स्टेट के साथ कंपेयर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्सर्जिक फंक्शन में फाइव माइनस का फाइव नॉट इज द एक्सर्जी ऑफ ए फाइनाइट बॉडी, U माइनस का U नॉट माइनस का T नॉट, S माइनस का S नॉट। इतना क्लियर है। अब देखिए फाइनाइट बॉडी के लिए एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ds इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन T, जो कि हमने एंट्रोपी वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। डेल क्यू एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट mc dt एंड T डिवाइडेड बाई T। यहाँ पे ध्यान रखना T भी वेरिएबल है और dt भी हमारा वेरिएबल है। dt कहाँ से कहाँ T वेरी कर रहा है, T टू T नॉट। तो देखिए इंटीग्रेशन कर देंगे S टू S नॉट, इनिशियल S और फाइनल स्टेट इज डेड स्टेट S नॉट ds। mc कॉमन है, नहीं सॉरी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो T नॉट dt बाई T। तो mc ln T और ये क्या है, इनिशियल इज T नॉट। तो क्या आ जाएगा हमारा S नॉट माइनस का S फाइनल माइनस का इनिशियल इक्वल टू mc ln T नॉट अपॉन T। तो इतना क्लियर है। इसे रीअरेंज करेंगे तो S माइनस का S नॉट क्या आ जाएगा, mc ln T बाई T नॉट। यहाँ पे ध्यान रखें ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, T बाई T नॉट हो जाएगा, क्योंकि इधर हमने क्या किया, S माइनस का S नॉट। ये वैल्यू S माइनस का S नॉट अब क्या है, यहाँ से निकाल लें, यहाँ रख लेते हैं। U माइनस का U नॉट क्या आएगा, mc T माइनस का T नॉट, क्योंकि U इज mc T, तो U माइनस का U नॉट इज mc T माइनस का T नॉट माइनस का T नॉट mc ln T बाई T नॉट। तो यहाँ से हम mc कॉमन ले लेंगे तो 5 माइनस 5 नॉट आ जाएगा हमारा mc T माइनस का T नॉट माइनस का T नॉट ln T बाई T नॉट। दिस इज एक्सर्जिक फंक्शन ऑफ, नहीं सॉरी, दिस इज एक्सर्जी ऑफ ए फाइनाइट बॉडी व्हेन फाइनाइट बॉडी एट ए टेम्परेचर T कंपेयर विद द डेड स्टेट, दैट द मैक्सिमम वर्क वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए फाइनाइट बॉडी। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए और चीज हमें ध्यान रखनी है, डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी व्हेन हीट इज ट्रांसफर थ्रू ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। व्हेन हीट इज ट्रांसफर थ्रू ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, सच टाइप ऑफ process is known as, या such type of flow is known as irreversible flow। ओके, तो इन सच कंडीशन क्या है, तुम्हारा अवेलेबल एनर्जी में क्या है, डिक्रीज आएगा। मतलब क्या है, Q अगर क्या है फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस से आ रहा है, जैसे T से ना मिलके हमें कैसे मिल रहा है, सपोज हमारा T है और हमें T डैश से मिल रहा है और T इज ग्रेटर देन T डैश, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हम लोगों का एक्सर्जी ऑफ क्या है, हीट हमारा डिग्रेड हो जाएगा। तो जिसे कि हम क्या बोल रहे हैं, डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी। तो ये हम लोगों ने प्रूफ भी किया था एक्सर्जी वाले सेशन में।
तो क्यू टी नॉट टी वन माइनस का टी नॉट डिवाइड बाई टी वन टी टू, ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी हमारा आएगा। तो whenever there will be finite temperature difference between during the heat transfer, there will be decrease in available energy. Okay. अब हम लोग डिस्कस करते हैं इरिवर्सिबिलिटी। व्हाट इज इरिवर्सिबिलिटी? तो सबसे पहले आप लोग सुने, द एक्चुअल वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज लेस देन द आइडियलाइज्ड रिवर्सिबल वर्क। The difference of these two is known as irreversibility associated with the process। मतलब जो एक्चुअली इरिवर्सिबल वर्क से जितना क्या है हमारा वर्क डेविएट हो रहा है वो क्या है, इरिवर्सिबिलिटी के कारण होता है। तो मीन्स इरिवर्सिबिलिटी इज डिफरेंस ऑफ रिवर्सिबल वर्क माइनस का एक्चुअल वर्क। रिवर्सिबल वर्क इज ऑल्सो मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम माइनस का एक्चुअल इज इरिवर्सिबिलिटी। आई से डिनोट करते हैं हम इरिवर्सिबिलिटी को। अगेन इरिवर्सिबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज डिग्रेडेशन या डिसिपेशन ऑफ द एनर्जी, या इरिवर्सिबिलिटी को हम वर्क लॉस बोल सकते हैं या डिग्रेडेशन या डिसिपेशन ऑफ एनर्जी भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हम इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द क्लोज सिस्टम। वन क्लोज सिस्टम अंडर गो चेंज ऑफ स्टेट, तो हम क्या है क्लोज सिस्टम का चेंज ऑफ स्टेट को हम नॉन फ्लो प्रोसेस भी बोलते हैं। यहाँ पे डायग्राम पे फोकस कीजिए। सिस्टम है, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, सराउंडिंग कंडीशन टी नॉट पी नॉट। सिस्टम तुम्हारा 1 से 2 तुम्हारा क्या है, स्टेट चेंज हो रहा है। Q12 किसके कारण हुआ, Q12 और W12 के कारण। Q12 इज हीट एडेड टू द सिस्टम, W12 इज एक्चुअली वर्क डिलीवरिंग बाय द सिस्टम। ओके, इतना आप लोगों का क्लियर है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैक्सिमम वर्क इज डिफरेंस ऑफ थर्मल पोटेंशियल ऑफ द स्टेट्स। 1 का कितना थर्मल पोटेंशियल है और 2 का कितना थर्मल पोटेंशियल है, दोनों का डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम वर्क या रिवर्सिबल वर्क। ओके, इतना क्लियर है। थर्मल पोटेंशियल ऑफ स्टेट 1 इज φ1 माइनस का φ नॉट एंड स्टेट 2 इज φ2 माइनस का φ नॉट एंड φ इज u माइनस का t नॉट एस प्लस p नॉट v भी है, लेकिन इसे हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि एटमॉस्फेरिक वर्क मैक्सिमम वर्क में, ये मैक्सिमम वर्क में भी आएगा, एक्चुअल में भी आएगा, तो दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक वर्क में मैक्सिमम या एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो वर्क तो यूज नहीं होगा। ओके, वो क्या है यूजफुल वर्क में नहीं आ रहा है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे उसे अगर हम क्या है लेंगे भी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए φ1 माइनस φ नॉट कितना आएगा, u1 माइनस u नॉट माइनस का t नॉट s1 माइनस का s नॉट एंड φ2 माइनस φ नॉट u2 माइनस u नॉट माइनस का t नॉट s2 माइनस का s नॉट। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, माइनस u नॉट माइनस माइनस प्लस, u नॉट से u नॉट कैंसिल, सेम t नॉट s नॉट यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आप लोग क्या है सही से उसे ब्रैकेट को खोल के कीजिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा, u1 माइनस का u2 माइनस t नॉट s1 माइनस का s2, या माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो u1 माइनस का u2 प्लस t नॉट s2 माइनस का s1 एंड s2 माइनस का s1 को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा s ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम में कितना एंट्रोपी चेंज हो रहा है ड्यू टू हीट एडिशन। तो मैक्सिमम वर्क डिलीवर बाय द सिस्टम व्हेन सिस्टम अंडरगो चेंज ऑफ स्टेट, तो ये है u1 माइनस का u2 प्लस t नॉट डेल्टा s ऑफ सिस्टम। इतना क्या है वर्क डिलीवर हो सकता है, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। ओके, और एक्चुअली व्हेन क्लोज सिस्टम अंडरगो चेंज ऑफ स्टेट, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन Q12 हीट एडेड टू द सिस्टम, u2 माइनस u1 प्लस W12 वर्क डन बाय द सिस्टम। तो W12 को हम क्या लिख सकते हैं, Q12 प्लस यहाँ से इधर आएगा तो u1 माइनस का u2। अगेन Q12 इज हीट एडेड टू द सिस्टम मीन्स दिस इज Q ऑफ सराउंडिंग माइनस का Q, हीट एडेड टू द सिस्टम मीन्स हीट रिजेक्टेड बाय द सराउंडिंग। तो Q12 को हम लोग Q12 Q ऑफ सिस्टम मीन्स माइनस Q ऑफ सराउंडिंग लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। Q12 इज Q ऑफ सिस्टम माइनस का Q ऑफ सराउंडिंग एंड डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग हमको पता है Q ऑफ सराउंडिंग डिवाइड बाय T नॉट। सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंट्रोपी चेंज इज हीट इंटरेक्शन डिवाइडेड बाय दैट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहां से लिखिए W12 Q12 इज माइनस Q ऑफ सराउंडिंग, जो कि अभी हमने देखा। ये तो क्या है, Q12 इज Q ऑफ सिस्टम मीन्स माइनस Q ऑफ सराउंडिंग प्लस u1 माइनस का u2।
Q ऑफ सराउंडिंग को हम क्या लिख सकते हैं, T नॉट इंटू डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग प्लस का U1 माइनस का U2. दिस इज एक्चुअल वर्क. W12 इज एक्चुअल वर्क. W12 इज एक्चुअल. ओके. इरिवर्सिबिलिटी इज डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम माइनस का एक्चुअल. मैक्सिमम यहां पे निकाला हमने U1 माइनस का U2 प्लस T नॉट डेल्टा एस ऑफ सिस्टम. मैक्सिमम माइनस का एक्चुअल U1 माइनस U2 प्लस डेल्टा प्लस का T नॉट डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस क्या हो गया W12 एक्चुअल वर्क माइनस T नॉट इंटू डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग प्लस U1 माइनस का U2. तो U1 माइनस का U2 माइनस का T नॉट डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो U1 माइनस U2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो T नॉट डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. एंड डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स. तो इसलिए इरिवर्सिबिलिटी क्या आ जाएगा, T नॉट इंटू डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स. इतना क्लियर है. ओपन सिस्टम में देखते हैं. ओपन सिस्टम वन अंडरगो चेंज ऑफ स्टेट मींस फ्लो प्रोसेस. ये क्या है, सर्टेन रीजन से सपोज क्या है, फ्लो कर रहा है तुम्हारा, ये मूविंग स्ट्रीम है जिसमें क्या है Q12 इज हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड W12 इज वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम. तो नेग्लेक्टिंग काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, तो हम क्या कर रख सकते हैं, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एक्चुअल वर्क को कैलकुलेट करने के लिए H1 प्लस Q12 इक्वल टू H2 प्लस W12. यहाँ से एक्चुअल वर्क आ जाएगा हमारा H1 माइनस H2 माइनस का नहीं सॉरी यहाँ प्लस का Q12 आएगा H1 माइनस Q12. Q12 इज Q ऑफ सिस्टम मीन्स माइनस Q ऑफ सराउंडिंग, जैसे कि वहाँ पे किया Q12 माइनस मतलब ये क्या है Q ऑफ सिस्टम. Q ऑफ सिस्टम मीन्स माइनस Q ऑफ सराउंडिंग और Q ऑफ सराउंडिंग इज T नॉट इंटू डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. तो हमारा एक्चुअल वर्क आ गया H1 माइनस H2 माइनस का T नॉट डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. और मैक्सिमम वर्क डिफरेंस इन थर्मल पोटेंशियल ऑफ द स्टेट 1 phi1 माइनस phi नॉट माइनस का phi2 माइनस का phi नॉट. phi1 इज ये आ जाएगा हमारा H1 माइनस H नॉट माइनस का T नॉट S1 माइनस का S नॉट माइनस H2 माइनस H नॉट phi2 माइनस phi नॉट माइनस का T नॉट S2 माइनस का S नॉट. तो यहाँ से अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो W मैक्स आ जाएगा हमारा H1 माइनस का H2 माइनस T नॉट S1 माइनस S2 इक्वल टू H1 माइनस H2 प्लस T नॉट S2 माइनस S1. H2 माइनस S1 इज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम. तो क्या आ गया मैक्सिमम वर्क H1 माइनस का H2 प्लस T नॉट डेल्टा एस ऑफ सिस्टम. ओके. तो इरिवर्सिबिलिटी क्या है, जैसे हमने पहले कैलकुलेट करा, मैक्सिमम वर्क माइनस का एक्चुअल वर्क. मैक्सिमम वर्क हमारा क्या है H1 माइनस H2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो T नॉट डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कैलकुलेट कर लीजिएगा. यहाँ भी H1 माइनस H2 है, यहाँ भी H1 माइनस H2 है. ठीक है. यहाँ से क्या है प्लस का T नॉट इंटू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम है माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा एस ऑफ क्या आ जाएगा तुम्हारा सराउंडिंग. तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या आ जाएगा I नॉट इज इक्वल टू T नॉट डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स. तो इतना क्लियर है. दोनों केस में सेम आ रहा है. मीन्स इरिवर्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद द प्रोसेस इज टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स. ऑल्सो वी नो इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज एंट्रोपी जनरेशन. तो इरिवर्सिबिलिटी को हम लिख सकते हैं, इरिवर्सिबिलिटी इज T नॉट इंटू जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन या प्रोडक्शन. तो यहां पे देखिए डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स या एंट्रोपी जनरेशन क्या इंडिकेट करता है, इरिवर्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद द प्रोसेस इन किलो जूल पर केल्विन या जूल पर केल्विन जो भी बोले हम. तो मतलब एनर्जी पर केल्विन में ये क्या बताता है हमारा, इरिवर्सिबिलिटी को बताता है. वाइल द I मीन्स इरिवर्सिबिलिटी एज द इरिवर्सिबिलिटी इन किलो जूल या जूल एनर्जी की यूनिट आ रही है. यहाँ पे क्या है एनर्जी की यूनिट डिवाइड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर की यूनिट, और I में क्या आ रहा है तुम्हारा किलो जूल या जूल आएगा. ओके. तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि I में क्या होगा तुम्हारा T नॉट इंटू डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स हमारा क्या आएगा तुम्हारा I इक्वल टू होगा हमारा T नॉट इंटू डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स. वाई तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज एंट्रोपी जनरेशन दैट इज इन किलो जूल पर केल्विन. यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि वो इरिवर्सिबिलिटी किलो जूल में पूछ रहा है, किलो जूल पर केजी में पूछ रहा है, या किलो जूल पर केजी
केल्विन में पूछ रहा है, तो किलो जूल पर केजी केल्विन में पूछ रहा है तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स है, और किलो जूल पर केजी में पूछ रहा है या किलो जूल में पूछ रहा है तो क्या है वो आई को पूछ रहा है, मतलब डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स को हमें टी नॉट से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, नाउ ग्वाय-स्टोरडोला इक्वेशन। ग्वाय-स्टोरडोला इक्वेशन क्या कहता है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी इज रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। जिसे हम लिख लेते हैं रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन या रेट ऑफ एंट्रोपी प्रोडक्शन। रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ पे कॉन्सेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम लगा देते हैं, तो आई डॉट मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी इक्वल टू टी नॉट इंटू एच डॉट जेन मीन्स रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन या रेट ऑफ एंट्रोपी प्रोडक्शन, या टी नॉट इंटू डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, मतलब रेट ऑफ डेल्टा एस डॉट मीन्स रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज एंट्रोपी जनरेशन। ओके, इतना क्लियर है? तो ग्वाय-स्टोरडोला इक्वेशन में हम लोगों को ये ध्यान रखना है। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सर्जी बैलेंस। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है एक्सर्जी बैलेंस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी एनालिसिस, बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या है? एनर्जी बैलेंस इक्वेशन के बारे में हमें जानकारी देता है। एंड सेकंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज एक्सर्जी एनालिसिस या एंट्रोपी एनालिसिस। तो यहाँ पे एक्सर्जी बैलेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एक्सर्जी एनालिसिस। एक्सर्जी इज अवेलेबल पार्ट ऑफ द एनर्जी या क्वालिटी इंडेक्स ऑफ एनर्जी। एक्सर्जी बैलेंस अब देखते हैं हम लोग। एक्सर्जी बैलेंस क्या कहता है? एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व क्वांटिटी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, एनर्जी इज कंजर्व इन क्वांटिटी, क्वांटिटी वाइज इट इज कंजर्व, बट क्वालिटी वाइज दैट इज एक्सर्जी इज नॉट ए कंजर्व क्वांटिटी, इट इज डिस्ट्रॉयड बाय द इरिवर्सिबिलिटीज। तो एक्सर्जी इज डिस्ट्रॉयड बाय द इरिवर्सिबिलिटी बट एनर्जी इज ऑलवेज ए कंजर्व क्वांटिटी, इतना हम सब लोग जानते हैं। देयरफॉर एट द स्टेडी स्टेट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी इन माइनस का एनर्जी आउट इक्वल टू जीरो। स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ एनर्जी इनकमिंग माइनस का रेट ऑफ एनर्जी आउटगोइंग, एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, एक्सर्जी इन माइनस का एक्सर्जी आउट इक्वल टू एक्सर्जी डिस्ट्रॉयड। ये एक्सर्जी डिस्ट्रॉयड किसके कारण हो रही है? सिस्टम की इरिवर्सिबिलिटी के कारण। तो ठीक है, इस चीज को हम प्रूव करते हैं। तो देखते हैं हम लोग एक्सर्जी बैलेंस ऑफ ए क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम यहां पे मैंने बताया हुआ है, सिस्टम एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम सराउंडिंग, और ये बाउंड्री है सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सपोज एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द बाउंड्री इज T एंड सराउंडिंग टेम्परेचर इज गिवन एज T नॉट। Q12 इज द हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम में ऐड हो रही है और सिस्टम W12 वर्क डिलीवर कर रहा है। तो देखिए, when closed system undergo change of state, this energy balance equation we all know, del Q equal to dE plus del W या dE equal to del Q minus del W। इसे हम क्या बोल देते हैं? चेंज इन एनर्जी, और ये क्या है हमारा? नेट एनर्जी ट्रांसफर। तो कंप्लीट देखिए, अगर हम क्या है होल प्रोसेस के लिए देखेंगे तो टोटल चेंज इन एनर्जी इज D2 माइनस D1 इक्वल टू 122 del Q माइनस का W12। जिसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसे हम लोग क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1, E2 माइनस E1 इक्वल टू 122 del Q माइनस का W12। ओके, क्लियर है? सेकंड लॉ एंट्रोपी इक्वेशन, DS ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू del Q अपॉन T। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश कीजिए। ये कहता है चेंज इन एंट्रोपी विल ऑलवेज आइदर एक्सीड या इक्वल टू दी एंट्रोपी ट्रांसफर। ओके, अगर हमारा क्या है इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंट्रोपी ट्रांसफर एंड डिफरेंस ऑफ बोथ विल बी एंट्रोपी जनरेशन। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, दिस इज इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, दिस इज इंटरेक्शन विद इन द सिस्टम, एंट्रोपी प्रोडक्शन या इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। तो देखिए, डी एस ग्रेटर देन इक्वल टू del Q अपॉन T,
कंप्लीट प्रोसेस के लिए H2 माइनस S1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 to 2 del Q upon T, डिफरेंस ऑफ बोथ टू इज एंट्रोपी जनरेशन, चेंज इन एंट्रोपी माइनस का एंट्रोपी ट्रांसफर इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन। तो चेंज इन एंट्रोपी माइनस का एंट्रोपी ट्रांसफर इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जनरेशन 0 होता है, तो चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू ट्रांसफर ऑफ एंट्रोपी। तो यहाँ पे देखिए टी नॉट से अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो टी नॉट H2 माइनस S1 माइनस का टी नॉट 1 to 2 del Q upon T इक्वल टू टी नॉट इंटू एंट्रोपी जनरेशन। दिस इज इक्वेशन 2 और दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम देखते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, E2 माइनस E1, और इसके लेफ्ट साइड में क्या है, टी नॉट H2 माइनस S1 माइनस का टी नॉट 1 to 2 del Q upon T। तो E2 माइनस E1 माइनस, यहाँ माइनस आएगा तो टी नॉट H2 माइनस S1 और दिस वन विल गेट प्लस, माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो E2 माइनस E1 माइनस का टी नॉट H2 माइनस S1 प्लस का टी नॉट 1 to 2 del Q upon T। इतना क्लियर है, देख लीजिए यहाँ पे माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस टी नॉट H2 माइनस S1 प्लस टी नॉट 1 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ del Q upon T। राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन 1 का 1 to 2 del Q माइनस का W12 एज इट इज आ गया, माइनस का राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 टी नॉट इंटू एंट्रोपी जनरेशन, तो आ गया माइनस का टी नॉट इंटू एंट्रोपी जनरेशन। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1 माइनस का टी नॉट H2 माइनस S1, और इसे हम राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन लेंगे तो 1 to 2 del Q, Q के साथ ही लेंगे इसे, माइनस का टी नॉट 1 to 2 del Q upon T, फिर माइनस का W12 माइनस का टी नॉट इंटू एंट्रोपी जनरेशन। यहाँ से हम इन दो टर्म को एक साथ लिख सकते हैं, 1 माइनस का टी नॉट अपॉन T1 इंटू del Q 1 to 2 माइनस का W12 इंटू टी नॉट इंटू एंट्रोपी जनरेशन। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ से इन दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगेन चेंज इन एक्सर्जी फॉर ए क्लोज सिस्टम व्हेन सिस्टम अंडरगोज स्टेट 1 to स्टेट 2। ये तो एनर्जी इक्वेशन हमने लिखी, एनर्जी इक्वेशन और सेकंड लॉ को कंबाइन करके हमने इक्वेशन 3 बनाया। अब देखते हैं हम चेंज इन एक्सर्जी। एक्सर्जी इज, एक्सर्जी ऑफ 1 इज φ1 माइनस का φ0 और एक्सर्जी ऑफ 2 इज φ2 माइनस का φ0, थर्मल पोटेंशियल ऑफ ए गिवन स्टेट। तो φ2 माइनस का φ0 इज E2 माइनस का E0 माइनस का T नॉट H2 माइनस का S0 प्लस P0 V2 माइनस का V0। 2 तुम्हारा क्या है, स्टेट 2 के रिगार्डिंग प्रॉपर्टी है, और नॉट डेड स्टेट के रिगार्डिंग आपकी प्रॉपर्टी है। φ1 माइनस φ0 माइनस का, यहाँ माइनस आएगा तो E1 माइनस का E0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का T नॉट S1 माइनस का S0 माइनस का P0 V1 माइनस का V0। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, E0 से E0 कैंसिल आउट हो जाएगा, S0 T नॉट S0 से T नॉट S0 कैंसिल आउट हो जाएगा, P0 V0 से यहाँ से P0 V0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए E2 माइनस E1 माइनस का T नॉट H2 माइनस S1 प्लस का P0 V2 माइनस का V1। V2 इज वॉल्यूम एट स्टेट 2 और V1 इज वॉल्यूम एट स्टेट 1। ओके, इतना आपका क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए इसे φ2 माइनस φ1 को हम A2 मान लेते हैं, एबिलिटी अवेलेबल एनर्जी एट स्टेट 2, और इससे बोल लेते हैं अवेलेबल एनर्जी एट स्टेट 1। तो A2 माइनस A1 मीन्स एक्सर्जी एट 2 माइनस का एक्सर्जी एट 1 इक्वल टू आ गया E2 माइनस E1 माइनस का T नॉट S2 माइनस S1 प्लस का P नॉट V2 माइनस का V1। ओके, अब देखिए A2 माइनस A1 को हम E2 माइनस E1 माइनस का T नॉट S2 माइनस S1 इक्वेशन 1 पे, इक्वेशन 3 में आइए, क्या है 1 to 2 1 माइनस का T नॉट अपॉन T del Q। क्लियर है, ये जो टर्म है इसका क्या है वैल्यू, हम क्या है इक्वेशन 3 से रख सकते हैं। तो क्या है 1 माइनस का T नॉट अपॉन T नॉट अपॉन, रुकिए T नॉट अपॉन T del Q अपॉन T है ना, तो T नॉट अपॉन T del Q माइनस का W12, और यहाँ से इसे भी हम कंबाइन कर लेते हैं तो इसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे माइनस का W12 माइनस का P0 V2 माइनस का V1, फिर यहाँ क्या बच गया T नॉट इंटू एंट्रोपी जनरेशन। तो इस इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से मिला के हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए चेंज इन एक्सर्जी इक्वल टू
exergy transfer, this term is exergy transfer along with heat, and this is exergy transfer along with work, and this is exergy destroyed, जिसे कि हम I बोलते हैं, I इज इक्वल टू टी नॉट इंटू एंट्रोपी जनरेशन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। तो चेंज इन एक्सर्जी इज एक्सर्जी ट्रांसफर विथ हीट माइनस का एक्सर्जी ट्रांसफर विथ वर्क माइनस का एक्सर्जी डिस्ट्रॉयड। For an isolated system, change in exergy, because there is no heat transfer, there is no work transfer in isolated system. That's why change in exergy equal to minus का T naught into entropy generation and minus का T naught into entropy generation। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, ये क्या था I, या रेट फॉर्म में हम लिख सकते हैं dA अपॉन डी टॉ इक्वल टू माइनस का I डॉट। तो आप देखिए इसे समझने की कोशिश कीजिए। सिंस I डॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा, रेट ने क्या है, रेट चेंज ऑफ एक्सर्जी इज ऑलवेज लेस देन जीरो। मीन्स यहां पे देखिए प्रोसेस आर पॉसिबल ओनली दोज डायरेक्शन इन विच क्या है हमारी एक्सर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम डिक्रीजेस। दिस इज द काउंटर पार्ट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या बोलता है कि प्रोसेस आर प्रोसीड ओनली दोज डायरेक्शन इन विच एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। ओके, तो ये वाली चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि एक्सर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर इंक्रीज। ध्यान रखें, एक्सर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर इंक्रीज। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स A2 विल ऑलवेज लेस देन A1, मीन्स एक्सर्जी इन ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सर्जी आउट। और डिफरेंस क्या आएगा उनका दोनों का, एक्सर्जी डिस्ट्रॉयड। तो हमेशा क्या होगा, तुम्हारा आइसोलेटेड सिस्टम का एक्सर्जी क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। अभी हम लोग डिस्कस किए एक्सर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर इंक्रीज, एंड दिस इज द काउंटर पार्ट ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल व्हिच सेज दैट एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज। तो उसी के बेस पे कुछ उस पर ऑब्जर्व कीजिए। अभी हमने डिस्कस किया था कि एक्सर्जी जो आउट है, एक्सर्जी आउट विल ऑलवेज लेस देन एक्सर्जी इन। A2 वहाँ पे डिस्कस किए थे हम कि A2 इज लेस देन A1। ओके, A2 क्या था, एक्सर्जी एट एग्जिट, और A1 क्या था, एक्सर्जी एट इनलेट। तो हमेशा A2 माइनस A1 क्या आएगा, हमारा नेगेटिव आएगा। उसका मतलब क्या है कि एक्सर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज डिक्रीजेस, या प्रोसेस इज प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन एक्सर्जी ऑफ द यूनिवर्स, या डिक्रीज इन एक्सर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, इतना क्लियर है। तो उसी के बेस पे थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि एक्सर्जी इन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सर्जी आउट, इतना क्लियर है। और ये क्या होता है, एक्सर्जी इज द काउंटर पार्ट ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल। तो उसी के बेस पे हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी ट्रांसफर इन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एंट्रोपी ट्रांसफर आउट। इससे समझने की कोशिश कीजिए। एंट्रोपी ट्रांसफर मीन्स Q अपॉन T अलॉन्ग विथ हीट। ओके, सपोज उसके लिए हमने एक हीट इंजन लिया, ठीक है। हीट इंजन इज रिसीविंग Q1 फ्रॉम T1 एंड रिजेक्टिंग Q2 व्हेन इंजन इज रिवर्सिबल, एंड Q2 डैश, यहाँ पे ध्यान रखें, Q2 डैश व्हेन इरिवर्सिबल, I मीन्स इरिवर्सिबल एंड Q2 व्हेन रिवर्सिबल, R मीन्स रिवर्सिबल। तो देखिए फॉर रिवर्सिबल Q1 अपॉन T1 इक्वल टू Q2 अपॉन T2, मीन्स एंट्रोपी ट्रांसफर इन इक्वल टू एंट्रोपी ट्रांसफर आउट व्हेन प्रोसेस इज रिवर्सिबल। बट व्हेन इरिवर्सिबल, फॉर इरिवर्सिबल एंट्रोपी ट्रांसफर इन इज ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू, इक्वलिटी मतलब रिवर्सिबल, ऑलवेज लेस देन ही लिख लेते हैं, ऑलवेज लेस देन एंट्रोपी आउट, ये इरिवर्सिबल। ओके, इरिवर्सिबल में क्या होगा कि एंट्रोपी आउट एंट्रोपी इन से हमेशा ज्यादा होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2, ये तो रिवर्सिबल में है। ऑलवेज लेस देन इक्वल टू Q2 डैश अपॉन T2, जिसके बेस पे हमारा क्या आ जाएगा,
Q2 विल ऑलवेज लेस देन Q2 डैश, रिजेक्शन हमारा ज़्यादा हो जाएगा अगर इरिवर्सिबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि एंट्रोपी ट्रांसफर इन इज ऑलवेज लेस देन एंट्रोपी ट्रांसफर आउट एंड डिफरेंस ऑफ दीज टू इज एंट्रोपी जनरेशन। ओके, एंड हियर एक्सर्जी आउट will always less than exergy in and difference of these two is known as exergy destruction, that is I, irreversibility associated with the process. Difference of exergy in minus exergy out is irreversibility. irreversibility के कारण ही हमारा क्या आता है, एक्सर्जी में डिग्रेडेशन आता है, या इरिवर्सिबिलिटी के कारण ही हमारा क्या है, इन दोनों में डिफरेंस आता है, एंट्रोपी इन और एंट्रोपी आउट में, और दैट इज एंट्रोपी जनरेशन। इतना क्लियर है? अब यहां पे देखिए, अब देखते हैं हम लोग एक्सर्जी बैलेंस फॉर ए स्टडी फ्लो सिस्टम मींस एक्सर्जी बैलेंस फॉर ओपन सिस्टम। अभी हमने जैसे डिस्कस किया क्लोज सिस्टम के लिए, तो अभी ओपन सिस्टम के लिए देखते हैं। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन मतलब फर्स्ट लॉ एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं, नेग्लेक्टिंग काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। तो H1 प्लस Q12 इज हियर कंट्रोल वॉल्यूम, हमने बताया है ये कंट्रोल वॉल्यूम है, इनलेट आउटलेट। M1 स्टडी फ्लो है तो M1 इज इक्वल टू M2। ओके, इतना क्लियर है? तो H1 प्लस Q12 इक्वल टू H2 प्लस W12, ये सबको पता है। दिस इज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, नेग्लेक्टिंग काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं H1 माइनस H2 इक्वल टू W12 माइनस का Q12, या H1 माइनस H2 इक्वल टू W12 माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ Q डेल Q एट पर्टिकुलर इंस्टेंट डेल Q है, तो टोटल हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा 1 to 2, Q12 इज 1 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ डेल Q, या इसे मॉडिफाइड टर्म में H2 माइनस H1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 डेल Q माइनस का W12, इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। इतना ध्यान है? ओके, इसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं, सिंपल है, 1 to 2 डेल Q माइनस का W12, इसे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 1। ओके, क्लियर है? सेकंड लॉ, M1S1 फ्लोइंग स्ट्रीम का एंट्रोपी, एंट्रोपी इन माइनस का एंट्रोपी आउट, प्लस एंट्रोपी अलोंग विथ हीट, अलोंग विथ डेल Q अपॉन T 1 to 2 लेस देन इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। फॉर स्टडी फ्लो कंट्रोल वॉल्यूम इज अनअफेक्टेड बाय द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम, फ्लोइंग स्ट्रीम के कारण कंट्रोल वॉल्यूम की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो मतलब क्या आ जाएगा, M1 इज इक्वल टू M2, S1 माइनस S2 स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक एंट्रोपी, S1 माइनस S2 प्लस एंट्रोपी ट्रांसफर अलोंग विथ हीट लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए इक्वलिटी कब, जब रिवर्सिबल होगा, इनइक्वलिटी इरिवर्सिबल के लिए होगा। तो देखिए S2 इसका मतलब क्या है, रिवर्सिबल के लिए तो क्या आ जाएगा, दोनों के दोनों बराबर आएंगे, एंट्रोपी आउट और एंट्रोपी इन, और लेस देन 0 का मतलब क्या है कि एंट्रोपी इन माइनस का एंट्रोपी आउट विल बी नेगेटिव। व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स एंट्रोपी आउट इज ग्रेटर देन एंट्रोपी इन। तो इस चीज को आप लोग समझिए, इंपॉर्टेंट कि इक्वलिटी लगाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एंट्रोपी जनरेशन को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम प्रोसेस को रिवर्सिबल नहीं मान रहे हैं, हम एक्चुअल प्रोसेस ले रहे हैं। तो क्या हो गया हमारा, S1 माइनस S2 टोटल एंट्रोपी ले लेते हैं, S1 माइनस S2 प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 डेल Q अपॉन T, एंट्रोपी ट्रांसफर अलोंग विथ हीट प्लस का एंट्रोपी जनरेशन इक्वल टू 0, या मॉडिफाइड कर देते हैं S2 माइनस S1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया 1 to 2 डेल Q अपॉन T, डेल Q अपॉन T इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन T नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो T नॉट S2 माइनस S1 माइनस का T नॉट 1 to 2 डेल Q अपॉन T इक्वल टू T नॉट इंटू एंट्रोपी जनरेशन। जैसा कि पहले इक्वेशन आ गया था सेम वैसी इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 माइनस का 2 करते हैं हम, इक्वेशन 1 इज H2 माइनस H1 लेफ्ट हैंड साइड में, और इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये चीजें हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस T नॉट S2 माइनस S1 माइनस माइनस प्लस T नॉट 1 to 2 डेल Q अपॉन T इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 1 to 2 डेल Q माइनस का W12। ओके, देखिए 1 to 2 डेल Q माइनस का W12 माइनस का T नॉट इंटू एंट्रोपी जनरेशन, दिस इज राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 2। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं H2 माइनस का T नॉट S2 माइनस का H1 माइनस का T नॉट S1 इक्वल टू 1 to 2 डेल Q माइनस का, इसे इधर ले आए तो माइनस का T नॉट 1 to 2 डेल Q अपॉन T माइनस का W12 इज इक्वल टू
नहीं, माइनस का टी नॉट इंटू एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड ही देखिए 1 2 2 1 माइनस का टी नॉट अपॉन टी इंटू डेल क्यू, माइनस का W12 माइनस का टी नॉट इंटू एंट्रोपी जनरेशन। ओके, इतना क्लियर है। अगेन, चेंज इन एक्सर्जी व्हेन मूविंग सिस्टम अंडरगो चेंज ऑफ स्टेट मीन्स फाई टू माइनस फाई नॉट एक्सर्जिक फंक्शन फाई, तो क्या है एक्सर्जी एट द एग्जिट फाई टू माइनस फाई नॉट माइनस का एक्सर्जी एट इनलेट फाई वन माइनस फाई नॉट H2 माइनस H1 नॉट माइनस का T नॉट H2 माइनस H नॉट H1 माइनस H नॉट माइनस का T नॉट S1 माइनस का H नॉट। मूविंग स्टीम का क्या होता है H माइनस का T नॉट S क्या होता है एक्सर्जिक फंक्शन। तो इसे हम क्या ले लेते हैं अवेलेबल एनर्जी एट 2 माइनस का अवेलेबल एनर्जी एट 1, तो A2 माइनस A1 इक्वल टू सॉल्व करके आएगा तो H2 माइनस H1 माइनस का T नॉट H2 माइनस का S1। यहाँ से क्या है इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं H2 माइनस का H1 माइनस का T नॉट H2 माइनस का S1। अगर इसे हम देखेंगे तो ये क्या आ रहा है हमारा H2 माइनस का H1 माइनस का T नॉट H2 माइनस का S1, तो ये वैल्यू रख लेते हैं। तो ये क्या आएगा हमारा 1 2 2 1 माइनस का T नॉट अपॉन T डेल क्यू माइनस का W12 माइनस का T नॉट इंटू एंट्रोपी जनरेशन। दिस इज एक्सर्जी ट्रांसफर अलॉन्ग विथ हीट, दिस इज एक्सर्जी ट्रांसफर अलॉन्ग विथ हीट, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था एक्सर्जी ट्रांसफर अलॉन्ग विथ वर्क एंड दिस इज एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन दैट इज I। एंड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम A2 माइनस A1, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम A2 माइनस A1 देखिए आइसोलेटेड सिस्टम A2 माइनस A1 नो हीट ट्रांसफर नो वर्क ट्रांसफर इक्वल टू माइनस का I T नॉट इंटू एंट्रोपी जनरेशन इज I। ओके, रेट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं डेल A अपॉन डेल टॉ इक्वल टू माइनस का I डॉट, जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए सिंस I डॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो क्या है हमारा एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, नहीं सॉरी एक्सर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर इंक्रीज। काउंटर पार्ट ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल इज एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज और एक्सर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर इंक्रीज। ओके, इतना क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे कि ध्यान नहीं देते हैं एंट्रोपी ट्रांसफर इन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एंट्रोपी ट्रांसफर आउट। बाकी इतना ही कुछ हमें एक्सर्जी में पढ़ना है। बाकी हम लोग इससे बाद वाले सेशन में, इससे पहले वाला सेशन था हमने एंट्रोपी को उसमें रिवाइज किया था, आज हमने एक्सर्जी को रिवाइज किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एंट्रोपी और एक्सर्जी से रिलेटेड प्रीवियसली गेट EAC में आए हुए कुछ कॉन्सेप्चुअल अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और अच्छी हमारी हो जाएगी। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।